बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अचानक ही नई खिचड़ी पकना शुरू हो गई है और उसमें शिरकत के लिए मुस्लिम लीग नून से भी राब्ते हुए हैं, नवाज शरीफ से भी राब्ता हुआ है और शहबाज शरीफ से भी राब्ता हुआ है। ये नई खिचड़ी क्या है और क्या मुस्लिम लीग इस पर राज़ी हो जाएगी? इतलात ये हैं कि मुस्लिम लीग काफ़ी हद तक आमादा हो गई है और ये वही खिचड़ी है जिसमें शिरकत ना करने पर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और मुश्तिल है। कराची की कौमी असम्बली की सीट पर ज़िमनी इलेक्शन जो हुआ था उसके बाद नाराज़गी बढ़ी और इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती का आर्डर दे दिया। इस पर पीपल्स पार्टी और भी नाराज़ हो गई। हालांकि पीपल्स पार्टी को उसूलन इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर उसने धांधली नहीं की तो दोबारा गिनती भी वही जीतेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी को पता है कि उसने क्या किया है और इतलात जो सामने आई थी वो ये थी कि तकरीबन 4,000, 3,500 या 4,000 के करीब वोटों में रद्दोबदल किया गया। ये इतलात है, वो पता चल जाएगा दोबारा गिनती जो होनी है तो उसमें क्या होगा। तो लेकिन ये सिर्फ एक कौमी असम्बली की एक सीट के ज़िमनी इलेक्शन का झगड़ा नहीं है। पीपल्स पार्टी को असल गुस्सा इस बात पर है कि मुस्लिम लीग ने तहरीक अदम एतमाद के बारे में उसकी जो प्लानिंग थी मुक़द्दर ताकतों के साथ मिलकर उसने की थी, उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। और ख़ास तौर पर जब मरीम नवाज़ साहबा का ये बयान आया कि हम चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे करे, तो इस पर पीपल्स पार्टी भी नाराज़ हुई और ख़ुद मुस्लिम लीग के हामी वोटर भी हैरान हुए और मायूस भी हुए। तो ये कायाकल्प कैसे हुई? यानी वही मरीम साहबा जो पहले कहा करती थी कि हम असम्बलियों से इस्तीफे देकर इमरान हुकूमत की छुट्टी करा देंगे, अब वो उन्हें क्या हुआ कि 5 साल देने पर आबादा हो गई। तो उसकी कहानी भी ये है कि मुस्लिम लीग को पता चल गया था कि कोई नई खिचड़ी जो बन रही है तो उसमें हमें ट्रैप किया जाएगा, यानी इस्तेमाल किया जाएगा और बाद में हमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। चुनांचे नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया और नवाज शरीफ के इनकार के बाद मरीम साहबा ने ये बयान दिया कि 5 साल पूरे करे ये हुकूमत, हम ये चाहते हैं। तो इस पर ज़ाहिर जो मुक़्तदर हल्के थे वो भी परेशान हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी दानिश में जो स्कीम बनाई थी उसकी कामयाबी यकीनी थी। और पीपल्स पार्टी ने जब इस बात का बीड़ा उठाया था मुक़्तदर हल्कों के सामने, तो उसे पीपल्स पार्टी को भी यकीन था कि मुस्लिम लीग तो पलक झपकते में हमारी तहरीक अदम एतमाद का साथ देगी। लेकिन वो सारा खेल बिगड़ गया, जिसके बाद मुक़्तदर हल्कों को अपनी हिकमत अमली बदलना पड़ी। और अब फैसला ये हुआ है कि किसी तरीके से भी ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि जिनमें मिड टर्म इलेक्शन कराए जा सकें। मिड टर्म इलेक्शन का मतलब तो ये होता है कि जो किसी हुकूमत के शुरू होने के बाद से 2 साल से लेकर जो 3 साल का अरसा है उसे मिड टर्म इलेक्शन कहा जाता है। 3 साल के बाद जो इलेक्शन हो उसे मिड टर्म नहीं कह सकते, उसे बिफोर टाइम या अर्ली इलेक्शन कहा जा सकता है। तो बहरहाल मिड टर्म इलेक्शन का एक फ़ैसला हुआ है और लंदन में नवाज शरीफ के खदशात दूर करने के लिए कि आपको ट्रैप नहीं किया जाएगा, एक मुलाकात हुई है। पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत के नुमाइंदे ने नवाज शरीफ से मुलाकात की है और उस मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का वादा किया गया है। लेकिन ये वादा जो है वो काबिल एतबार इसलिए नहीं है कि जब नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया गया था बीमारी की वजह से, तो उस वक्त भी कुछ वादे किए गए थे लेकिन वो पूरे नहीं हुए। तो खैर इस पर मज़ीद बात करने से पहले ज़िमनी तौर पर एक बात सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है एक सूबाई असम्बली के रुकन की ताहयात नहली के बारे में कि अगर गोशवारे में कोई जायदाद का जिक्र होने से रह जाए तो उसकी बुनियाद पर ताहयात नहली करार नहीं दी जा सकती। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत टर्निंग पॉइंट वाला फ़ैसला है और इस बेंच की सरबराही जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे थे। तो इस फैसले के बाद अब ये लाजमन सवाल उठेगा कि फिर नवाज शरीफ की ताहयात नहली का क्या बनेगा, क्योंकि जिस केस में ये फैसला है उसमें ज़री इराज़ी गोशवारों में दर्ज की गई थी जिसकी मालियत करोड़ों में थी, जबकि नवाज शरीफ ने अपने गोशवारे में जिस अकामे की तनख्वाह का जिक्र नहीं किया था वो तो चंद लाख रुपए की थी। तो चंद लाख रुपए की तनख्वाह का जिक्र ना करना किन हालात में नहीं किया गया वो अलग किस्सा है, वो भी आप जानते हैं। लेकिन बहरहाल चंद लाख रुपए की जायदाद का जिक्र न करने से नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल क्यों किया गया, अब ये सवाल उठेगा। और हो सकता है एक इम्कान मौजूद है कि इस फैसले को बुनियाद बनाकर नवाज शरीफ को रिलीफ दिलाया जा सकता है। ये कानूनी माहिरीन बता सकते हैं कि ये रास्ता क्या होगा, लेकिन जो रास्ता निकालने वाले बैठे हुए हैं पीछे, जो हमारे यहाँ हाउस ऑफ गार्ड्स है, दूसरे मुल्कों में फ़ैसले करने वाले इदारे होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है। हमारे यहाँ वो नहीं होता, हमारे यहाँ हाउस ऑफ गार्ड्स होता है, जिसका उर्दू तर्जमा या हिंदी तर्जमा बनता है देवताओं का
महल या देवता भवन कह सकते हैं, देव भवन कह सकते हैं। तो उस देव भवन में अगर फैसला हो जाएगा नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करनी है तो रस्ते 100 निकल आएंगे। एक ये पहलू है, और दूसरा ये है कि कुछ मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि नवाज शरीफ को बिल्कुल ये यकीनी इत्तलात थी कि हमें ट्रैप किया जाएगा और बाद में कौमी या टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाकर ये पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी और मुस्लिम लीग को बदस्तूर कोने पर लगा कर रखा जाएगा। तो अब ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए एक मरहला तो टर्निंग पॉइंट यू टर्न ले लिया है कि ये सिस्टम, ये जो पहले फैसला हुआ था कि सिस्टम को मुद्दत पूरी करने का मौका दिया जाएगा, सिर्फ चेहरे बदले जाएंगे, उससे अब मौक़िफ़ बदल गया है, उससे अब पीछे हट गए हैं। और अब ये तय हो गया है तकरीबन, अगर मुस्लिम लीग तैयार हो जाती है कि मिड टर्म इलेक्शन कराए जाएंगे। मिड टर्म इलेक्शन किस शर्त में होंगे? क्या नवाज शरीफ को इसमें हिस्सा लेने की इजाज़त होगी? क्या मरियम को इसमें हिस्सा लेने की इजाज़त होगी? क्या मुस्लिम लीग के साथ नैब की जो जकड़बंदी है उससे आज़ाद होकर मुस्लिम लीग को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा? और अगर मुस्लिम लीग जीत जाती है तो क्या उसे हुकूमत बनाने दी जाएगी? ये सारे सवालात अपनी जगह बाकी हैं और इन पर शकूक भी हैं, और ये यकीन करना आसान नहीं है कि सब कुछ इतना आसानी से फेयर प्ले की तरफ चला जाएगा। बहरहाल तो राब्ते हो रहे हैं। एक अरब मुल्क के सफ़ीर ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और इतलात यही हैं कि शहबाज शरीफ बड़ी हद तक इस प्लान में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए हैं। इस प्लान पर कैसे अमल होगा, उसमें हमें जहांगीर तरीन का मामला देखना पड़ेगा। जहांगीर तरीन को इमरान खान ने पिछले हफ्ते बहुत बड़ा रिलीफ दिया, NRO दिया, या जो भी कह लें, कि अरबों रुपए की चीनी नाजायज़ और ज़्यादा निर्ख पर गैर कानूनी तरीके से यूटिलिटी स्टोर को हुक्म दिया गया कि वो सिर्फ जहांगीर तरीन से अरबों रुपए की चीनी खरीदे। ये बहुत बड़ा फ़ायदा था जो जहांगीर तरीन को पहुँचाया गया, लेकिन इसके बावजूद जहांगीर तरीन राज़ी नहीं है। उनका ग्रुप बिल्कुल, ये मुसद्दक़ा इतला है कि ये तय कर चुका है कि बजट इजलास में वोट नहीं देगा, लेकिन हतमी फ़ैसला जहांगीर तरीन ईद के बाद की बैठक में करेंगे। जहांगीर तरीन क्यों नाराज़ हैं? बज़ाहिर तो उसकी वजह यह है कि वो इसलिए नहीं मान रहे कि वो सिर्फ चीनी के मद में अरबों रुपये कमाकर इस बात को काफ़ी नहीं समझते। वो समझते हैं कि उन पर जितने भी मुकदमात हैं, जितनी भी इंक्वायरीज़ हो रही हैं, वो सारी ख़त्म की जाएँ। और ज़ाहिर है इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस सूरत में घाटे का सौदा फिर भी उन्हें रहेगा, क्योंकि दूसरा जो फरीक है PTI में, वो नाराज़ हो जाएगा। और जहांगीर तरीन के मैं ना मानूँ कि सिर्फ ये कि पीछे सिर्फ मुकदमात की वापसी की शर्त नहीं है, बल्कि मुक़्तदर हलकों का इशारा भी शामिल है, क्योंकि जहांगीर तरीन मुक़्तदर इदारों के आदमी हैं। और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में जो जितना बड़ा करप्ट होता है वो उतना ही ज़्यादा अहम होता है, उसको हाथ नहीं लगाया जा सकता। तो ये जो नई गेम होगी उसमें मुस्लिम लीग, ये जहांगीर तरीन बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। इसमें मुस्लिम लीग को ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर वो जहांगीर तरीन के साथ मिलकर एडवेंचर करती है, वही एडवेंचर जिसका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, हाउस ऑफ गार्ड की तरफ से हुआ है, तो जहांगीर तरीन के हिस्से में जो बदनामी है, क्योंकि अवामी सतह पर जहांगीर तरीन पसंदीदा आदमी नहीं है, तो जहांगीर तरीन के साथ जो शराकत होगी, तावन होगा मुस्लिम लीग नून का, उसकी कीमत मुस्लिम लीग को अदा करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि अवाम ये कहें कि एक बहुत बड़ी नहूसत से निजात के लिए ये करना जायज़ है, लेकिन ये भी हो सकता है कि अवाम इस बात को महसूस कर जाएं। बहरहाल जो भी होना है, अब ईद के फ़ौरन बाद उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। सऊदी अरब भी सरगर्म है और वो चाहता है कि ऐसा कोई हल निकल आए जिसमें सब तबकों की फेस सेविंग हो और नई हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान में कोई बहरान ना हो। और इस सूरत में सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान के लिए जो माली इमदाद का सिलसिला मुअत्तल हो गया और दूसरी सिफारती दूरियां भी हो गई हैं, वो उन सब का इजाला सऊदी अरब कर देगा। लेकिन ये सब इन सब बातों का पता ईद के बाद चलेगा, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद इस ड्रामे पर अमल दरामद शुरू हो जाना है। नाज़रीन, खुदा हाफ़िज़।